बच्चों, कक्षा 12 बही खाता तथा लेखा शास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का प्रकरण है बच्चों भूतकालीन समायोजनाएं, पास्ट एडजस्टमेंट। प्रायः ऐसा होता है कि खाते जब हम लोग बंद कर लेते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें छूट जाती हैं या गलत प्रविष्टि हो जाती है जिसकी वजह से लाभ हानि का बंटवारा गलत हो जाता है, तो उसे शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि खाते बंद होने के बाद ये गलतियां पता चलती हैं, इसलिए इसे भूतकालीन समायोजनाओं की संज्ञा दी जाती है। आइए इसको हम पढ़ लेते हैं, कुछ बातें समझ में आएंगी। कभी कभी फर्म के खाते बनाए जाने के बाद पता चलता है कि हिसाब में कुछ भूल हो गई है, ठीक है, अथवा कोई प्रविष्टि छूट गई है। इसके फलस्वरूप, इसके कारण साझेदारों में लाभ हानि का गलत विभाजन हो जाता है। लाभ हानि का जो बंटवारा है वो गलत हो जाता है। अतः खातों को शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है, खातों को शुद्ध करने की जरूरत आ जाती है। लाभ हानि का सही सही विभाजन करने के लिए निम्नांकित 2 प्रकार की गलतियों को शुद्ध करना आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर मैंने अंकित किया हुआ है। पहली गलती, छूटी हुई गलतियाँ, एरर्स ऑफ ओमिशन। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो खाता बनाते समय ध्यान में नहीं रहती और वो पूरी तरह से छूट जाती हैं। जैसे मान लीजिए पूंजी पर ब्याज देना हो या फिर आहरण पर ब्याज की व्यवस्था हो, साझेदारों का वेतन हो, बोनस हो, कमीशन हो, ये सारी बातें हो। इनमें से कोई बात छूट जाए पूरी तरह से, ब्याज देना हो लेकिन ब्याज लगाना ही भूल गए और खाते वगैरह हमने बंद कर लिया, बना करके समाप्त कर लिया, और बाद में हमें पता चला कि भाई पूंजी पर ब्याज तो हमने दिया ही नहीं। तो ऐसी समायोजनाएं पास्ट एडजस्टमेंट कही जाएंगी। दूसरे प्रकार की जो गलती है, हिसाबी गलतियां। जो हिसाब की अशुद्धि होती है उसे कहते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। जैसे गलत प्रविष्टि कर देना, ठीक है बच्चों, डेबिट की बजाय क्रेडिट कर देना या गलत राशि से प्रविष्टि कर देना, गलत लाभ विभाजन अनुपात का प्रयोग कर लेना, बांटना चाहिए बराबर, बांट दिया 3:1 में, इस टाइप की गलती हो जाती है। गलत ब्याज दर ले लेना, चाहे वो पूंजी का ब्याज दर हो, आहरण का ब्याज दर हो, गलत तरीके से गलत रेट ले लेना, देना चाहिए 10%, ले लिया 5% भूल से। तो इस प्रकार की जो अशुद्धि होगी वह एरर ऑफ कमीशन की कही जाएगी। तो इन गलतियों को सुधारना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इनकी वजह से जो हमारा लाभ हानि का विभाजन है वह प्रभावित होता है। हम लोग ऐसी गलतियों को शुद्ध करने के लिए एक प्रश्न लेंगे और उस प्रश्न के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार इसे शुद्ध किया जाएगा, और शुद्ध एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। उसके बाद फिर जिसका जैसा प्रभाव आएगा उसके हिसाब से हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो आइए एक प्रश्न हम लेते हैं। प्यारे बच्चों, यह प्रश्न हमने अंकित किया है, आइए इसको पढ़ते हैं और फिर इसको हल करेंगे। P, Q और R एक फर्म में 2:1 के अनुपात में पिछले कई वर्षों से साझेदार हैं। इनका अनुपात पुराना है 2:1। अब देखिए क्या कह रहा है, R यह चाहता है कि उसे भी P तथा Q के साथ बराबर हिस्सा मिले। R यह चाह रहा है कि जितना P और Q का हिस्सा है उसका भी उतना ही हिस्सा हो, अर्थात तीनों बराबर हिस्से में आ जाएं, ठीक है। और यह भी चाहता है कि यह परिवर्तन पिछले 3 वर्षों के भूतलक्षी रूप से लागू हो। कह रहा है कि पिछले 3 वर्षों से यह प्रभाव लागू किया जाए, ठीक है। P तथा Q को कोई आपत्ति नहीं है, अर्थात उसके इस सुझाव को P और Q मान रहे हैं, ठीक है। पिछले 3 वर्षों का, विगत 3 वर्षों का लाभ जो है 30,000, 24,000 और 33,000 थे, ठीक है।
जर्नल प्रविष्टि द्वारा विगत 3 वर्षों के लिए लाभ का समायोजन दिखाइए। ठीक है, आपको एक जर्नल प्रविष्टि करनी होगी जिससे कि यह लाभ जब परिवर्तन से जो भी घटबढ़ हो रहा है वह समायोजित हो जाए, उसका प्रभाव शुद्ध हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पिछले 3 वर्षों में इन PQR को पुराने रेशियो के अनुसार कितना मिला होगा। ठीक है, आइए हम पिछले 3 वर्षों का लाभ देखते हैं। टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स इक्वल टू 30,000, 24,000 और 33,000। ये इसको हम ऐड कर लेंगे। देखिए 4 3 7, ये 7 आ गया, 3 2 5 3 8, 87,000 का लाभ कुल है 3 वर्षों का। इस लाभ को वह 2-2-1 के अनुपात में 3 वर्षों में बांटे हुए हैं। ठीक है, तो हम पुराने अनुपात को देख लेते हैं। शेयर इन प्रॉफिट एज पर ओल्ड रेशियो। पुराने अनुपात के अनुसार प्रॉफिट में कितना कितना हिस्सा होगा। आइए पहले पी का देखें। तो पी का हिस्सा 87,000 टोटल है, इसमें पी का हिस्सा है 221, तो 2 2 4 1 5 यानी 2/5 है। इसको हल करना होगा। ठीक है, तो 5 से इसको काट लेंगे और 2 का गुणा कर लेंगे। ठीक, तो 5 से इसको अगर हम काटें तो 5 एकम 5, 3 बचा, 37 हो गया, 5 7 35, 2 20 हो गया, 5 चौका 20, डबल 0 और 17,400 दूना 34,800, यानी 34,800 पी को मिला होगा। क्यू को कितना मिला होगा? 87,000 इंटू 2/5, इसका भी उतना ही हिस्सा है, तो निश्चित रूप से इसको भी 34,800 ही मिला होगा। अब आर को कितना मिला होगा? 87,000 इंटू 1/5, इसका हिस्सा 1 था, 2 2 1 1, तो इससे हम अपने अभी डिवाइड किए हैं, 17,400 आ जाएगा इसका आधा। 1 2 और 3, ये तीनों साझेदारों का मिला होगा। पिछले 3 वर्षों में वो लोग इतना इतना पाए होंगे। लेकिन अब वो चाहता है कि नहीं भाई, नया अनुपात से क्या हिस्सा होगा, तो हम यहाँ पर शेयर इन प्रॉफिट एज पर न्यू रेशियो, अब इसको निकाल लेंगे। न्यू रेशियो क्या कहता है कि सभी साझेदारों को बराबर कह रहा था ना कि हमें भी उतना ही मिले जितना पीक्यू को मिल रहा है, तो यानी बराबर हो जाए। तो 87,000 बाई 3 कर देंगे, तीनों को बराबर करना है, तो 29,000 रुपया सबको मिलेगा। 29,000 रुपया टू ईच, प्रत्येक को 29,000 मिलेगा। ठीक, तो इसे ये जो हमने कैलकुलेशन किया, इसको एक एडजस्टमेंट टेबल में भर देंगे और तब हम देखेंगे कि किसको अधिक मिला या किसको कम मिला, और उसी के अनुसार एक समायोजन की प्रविष्टि करी जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न आपने देख ही लिया है। प्रश्न को मिटा करके हम एक एडजस्टमेंट टेबल और यहाँ पर जर्नल एंट्री करना चाह रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एक एडजस्टमेंट टेबल, P, Q और R है। सबसे पहले हम ओल्ड प्रॉफिट जो बांटे हैं 3 वर्षों का प्रॉफिट 2 to 1 में, उसको हम कैंसिल कर देंगे।
क्योंकि अब वो लोग ये चाह रहे हैं, ये कैंसिल लिखना है यहाँ, कैंसिल। अब ये प्रॉफिट जो है 2, 2 और 1 में हमने बांटा हुआ था। आपको याद होगा प्रश्न में कहा रहे थे कि पिछले कई वर्षों से वह 2:1 के रेशियो में साझेदार थे, तो उसी हिसाब से ये लोग प्रॉफिट भी बांटे होंगे। और जो अब जाकर के कह रहे हैं कि नहीं, ये प्रॉफिट बराबर होना चाहिए, इसका मतलब पुराना बंटवारा कैंसिल होगा। तो जब बांटे होंगे तो वो जो है क्रेडिट किए गए होंगे, उन सभी को प्रॉफिट दिया गया होगा, तो PQR क्रेडिट हुए होंगे। अब कैंसिल कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया डेबिट, प्रॉफिट कैंसिल्ड को यहाँ पर हम डेबिट लिख रहे हैं। कितना, ये देखिए हमने बांटा हुआ है 34,800 इनका मिला, 34,800 इनको भी मिला होगा और 17,400 इनको मिला होगा। एक काम तो हमने ये कर लिया। अब ये प्रॉफिट कैंसिल करने के बाद नए तरीके से हमें बांटना है, ठीक है। तो प्रॉफिट क्रेडिटेड इन न्यू रेशियो, यानी इक्वल। तो इक्वल में कितना हो जाएगा, 29,000 अभी हमने निकाला था। अब पुराना प्रॉफिट कैंसिल करके नया जब हम देंगे तो ये हमारा क्रेडिट होगा, ये डेबिट, ये क्रेडिट हो गया। अब इस डेबिट का इस क्रेडिट से तुलना करेंगे। देखिए इन दोनों में ज़्यादा कौन है, डेबिट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है ये देख लेंगे, तो 5,800 ज़्यादा है और डेबिट है, तो डेबिट वाला हम नाम यहाँ पर अंकित कर देंगे। यहाँ भी वही बात है, 5,800 डेबिट ही बड़ा है। यहाँ देखिए डेबिट छोटा है और क्रेडिट बड़ा है। कितना बड़ा है ये हम देख लेंगे, तो ये बड़ा है 5, 5, 10, 11,600, 11,600 बड़ा है। आप इसका अंतर निकालेंगे तो 11,600 आएगा और 11,600 बड़ा है और एक क्रेडिट वाला बड़ा है, यहाँ पर हम क्रेडिट लिख देंगे, ठीक है। हमने कैसे किया एक बार पुनः हम बता दे रहे हैं। टेबल आपने बनाया, 3 साझेदार हैं, PQR आपने लिख लिया। सबसे पहले आप पुराने प्रॉफिट का जो बंटवारा भूतकाल में हुआ है उसको कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि अब ये कह रहा है कि पिछले 3 वर्षों के लाभ को जो बांटे हैं वो कैंसिल करिए, वो गलत है, उसको बराबर बराबर होना चाहिए। यानी पिछले 3 वर्षों का लाभ हमने ले लिया और ये बंटवारा है, उसके राशि को हमने कैंसिल कर दिया कि भाई इतना इतना हमने आपको दिया था और हम वापस ले रहे हैं, यानी डेबिट कर रहे हैं, तो हमने डेबिट कर दिया। अब हम इसी प्रॉफिट को कैसे देना चाहते हैं, इक्वल में, ठीक है। तो न्यू रेशियो हमारा यहाँ पर है इक्वल 29,000, 29,000 और 29,000, 87,000 को 3 बराबर हिस्सों में हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। एक डेबिट अमाउंट आ गई, एक क्रेडिट आ गई। अब डेबिट और क्रेडिट की तुलना करने पर जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस हम यहाँ नीचे लिख ले रहे हैं, यहाँ पर लिख देंगे नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट, शुद्ध प्रभाव। क्या प्रभाव आया, P जो है डेबिट ज़्यादा है, ठीक है, इसको डेबिट कर देंगे, इसको हम डेबिट करेंगे। Q भी वैसा ही है, उसको भी डेबिट करेंगे। और R हमारा क्रेडिट है, इसलिए इसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। आज के इसमें न्यू रेशियो के बांटने के दौरान। तो अब इसकी एक एंट्री बनाते हैं, जैसा इसमें लिखा है उसी तरह से एंट्री भी हो जाएगी कि पीच कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,800 से, क्यू कैपिटल, क्यू की पूंजी भी हम डेबिट करेंगे 5,800 से, और आर जो है क्रेडिट हो रहा है, आर्स कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे 11,600 से। नरेशन होगा
being adjustment of profit made, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट मेड किया। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न हल हो जाता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस टेबल की सहायता से ही ये जर्नल तैयार हो गया है, ठीक है। और ये कैलकुलेशन है, वर्किंग है ये आपकी, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, धन्यवाद। बच्चों, अभी आपने भूतकालीन समायोजनाओं पर एक प्रश्न हल किया है हमारे साथ। उसी प्रश्न से मिलता जुलता प्रश्न गृह कार्य के रूप में मैंने यहाँ अंकित किया है। मैं आपको पढ़कर समझा दे रहा हूँ, आप इसे समझ करके हल करिएगा, ठीक है। जो भी फीडबैक हो आप बताएंगे। ए, बी तथा सी एक फर्म में पिछले 5 वर्षों से साझेदार हैं, ठीक है, पिछले 5 वर्षों से। उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 है, ठीक है। अब वे चाहते हैं कि उनका लाभ विभाजन अनुपात समान रहे, बराबर अनुपात में बांटना चाह रहे हैं। और यह परिवर्तन पिछले 4 वर्षों से लागू हो, भूतलक्षी प्रभाव देना चाह रहे हैं पिछले 4 वर्षों का। पिछले 4 वर्षों का परिणाम निम्न था। देखिए यहाँ दिया हुआ है, 40,000 रुपये का लाभ कमाया था उन्होंने, 43,000 का लाभ कमाया था, 52,000 का लाभ कमाया था, और चौथे वर्ष में 15,000 की हानि हुई थी। यानी 3 फिगर लाभ की है और वो चौथी फिगर हानि की है, ठीक है। एक जर्नल प्रविष्टि करनी है, जैसे कि पिछले प्रश्न में हमने कराया था, और जर्नल के सहायता से आप इसको शुद्ध कर लेंगे, ठीक है। तो आपने जैसे इसके पहले प्रश्न को कराया था, मैंने आपने सीखा था, आपको वैसे ही इसको हल करके संतुष्ट होना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको हल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।